नमस्ते एवरीबॉडी। और बिफोर हम इस टॉपिक को शुरू करें, 1 महीना हो गया है कि हमने कोई भी यूट्यूब में अपना नया वीडियो अपलोड नहीं किया था। रीज़न यही था कि मैं कुछ कमिटमेंट्स थे, जो पहले कुछ काम थे उसमें बिज़ी हो गई थी एंड आई कुड नॉट अपलोड अ वीडियो। सो बट अब आज से, जैसे कि हम हर हफ्ते एक वीडियो अपलोड करते थे, तो वो हम अब सीरीज़ आज से हम दोबारा सेम तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके तो मैंने सोचा कि पहले तो ये चीज़ बता दूं, क्योंकि काफ़ी लोगों की ईमेल्स आनी शुरू हो गई थी कि गुरु दीदी आपका कोई भी वीडियो अपलोड क्यों नहीं हुआ है, 1 महीना हो गया एंड वी वेट फॉर योर वीडियोज़। सो आई थॉट कि ये चीज़ बता दें और इससे पहले कि हम टॉपिक शुरू करें। ओके तो अब वीडियोज़ जैसे नॉर्मल चलती थी हर हफ्ते, वैसे ही चला करेंगी यूट्यूब में। तो आज का टॉपिक बहुत ही स्पेशल टॉपिक है। इसका नाम जो रखा है हमने, वो रखा है ब्लैक मैजिक एंड ईविल आई प्रोटेक्शन फॉर योर डॉग्स। मतलब आज हम डॉग्स के बारे में बात करेंगे कि जैसे इंसान लोग ब्लैक मैजिक में या किसी भी कहते हैं बुरी नज़र का अफेक्ट इंसानों पे हो सकता है, ऐसे ही क्या डॉग्स पे भी ब्लैक मैजिक और बुरी नज़र का अफेक्ट क्या हो सकता है, क्योंकि ये बहुत से लोगों ने सवाल भी किया है। और ये एक ऐसा वीडियो है जो डॉग्स को बहुत मानते हैं लोग, जो डॉग्स को बहुत ज़्यादा उनके साथ अटैच्ड है, पेट पेरेंट्स जिनको हम बोलते हैं, वो इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनेंगे भी। एंड और भी लोग जिन्होंने डॉग्स नहीं भी रखे हैं अपने घरों में, वो भी इस वीडियो को अच्छे से समझें, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा, एक कहते हैं ना जैसे एक नॉलेज मिलेगी उनको इस वीडियो से। तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को सुनना। अब इस वीडियो को हमने 2 सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है। पहला सेक्शन है ब्लैक मैजिक ऑन डॉग्स का, ठीक है, और दूसरा सेक्शन है ईविल आई या बुरी नज़र का डॉग्स के ऊपर, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे ब्लैक मैजिक डॉग्स के ऊपर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता का जो सवाल है। तो डेफिनेटली किया जा सकता है एनिमल्स के ऊपर, सिर्फ डॉग्स के ऊपर नहीं। अगर घर में कोई बिल्ली भी होगी फॉर दैट मैटर जिसने पाल रखी है, उसके ऊपर भी अगर कोई खराब तांत्रिक है जो बुरी प्रैक्टिसेस करते हैं लोगों के ऊपर, जो ब्लैक मैजिक्स करते हैं, डेफिनेटली एनिमल्स के ऊपर भी वो लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। तो पहला सवाल तो ये आंसर हो गया कि क्या ब्लैक मैजिक डॉग्स के ऊपर किया जा सकता है। तो डेफिनेटली किया जा सकता है। अब क्यों कोई करेगा? नेक्स्ट सवाल है, अरे डॉग्स, कुछ लोग इस वीडियो को देख के हंसेंगे कि अरे डॉग्स, अब डॉग्स के बारे में भी ये लोग बोल रहे हैं यूट्यूब में कि ब्लैक मैजिक और डॉग्स। तो देखो, हंसने से तो कुछ नहीं होगा, सच बदल नहीं जाएगा। ये ज़रूर हो सकता है कि अभी तुम्हारी सोच वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है या दिमाग वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हर इंसान का जो दिमाग है एक लिमिट तक ही होता है, जो उसको एक सोचने समझने की जो एक पावर होती है या एबिलिटी होती है। तो किसी के हंसने से या किसी के उस बात को ना मानने से जो सच है वो तो कभी बदल नहीं जाएगा, है ना। तो इसी वजह से आई ऑलवेज से कि कई बार ऐसे कुछ बातें होती हैं जो उस वक्त हमें समझ में नहीं आ रही हैं। कई बार लाइफ के बहुत सालों बाद कोई चीज़ हमें समझ में आती है कि पहले तो हम इस चीज़ को मानते नहीं थे क्योंकि हमारे साथ कभी हुआ नहीं था। कोई भी चीज़ हो, सिर्फ ब्लैक मैजिक नहीं। तो कभी भी किसी चीज़ पे हंसो मत कि नहीं ये नहीं हो सकता। दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, बट ये ज़रूर है कि हमारे सामने वो चीज़ हुई है हमारी लाइफ में, या हमने उस चीज़ को देखा है कि नहीं देखा, ये एक दूसरी चीज़ है। वो ज़रूरी नहीं है कि वो हो हमारे साथ, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि दुनिया में वो चीज़ें नहीं हैं जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं दे रही हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो आंखों से नहीं दिखाई देती, बट वो होती हैं। कुछ लोगों को दिखती हैं, कुछ लोगों को नहीं दिखती, ठीक है ना। तो इस वीडियो का कोई मजाक मत उड़ाना, इस वीडियो को एक गॉसिप तरीके से मत लेना, क्योंकि उन लोगों ने जिन लोगों ने अपने डॉग्स खो दिए हैं इस ब्लैक मैजिक में या ईविल आई के थ्रू, उन लोगों के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहेगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सेंसिटिवली ही सुनना। नहीं भी बिलीव हो तो डिसरिस्पेक्ट मत करना, क्योंकि उन लोगों की फीलिंग्स के साथ जो है कुछ ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। सो लेट्स गेट दिस स्टार्टेड नाउ। ब्लैक मैजिक ऑन डॉग्स, डेफिनेटली मैंने कहा हो सकता है। क्यों होगा? सबसे पहली बात, डॉग्स को वो सब चीज़ें दिखती हैं
जो एक इंसान को अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं दिख सकती। डॉग्स को आत्माएं दिखती हैं, डॉग्स को जो दूसरी डायमेंशन है, हम लोग एक दूसरी डायमेंशन से हैं, जो स्पिरिट वर्ल्ड हो गया वो एक दूसरा डायमेंशन है, ठीक है ना। तो उनको वो सब चीज़ें दिख सकती हैं, सुपर नेचुरल चीज़ें दिख सकती हैं। क्या किसी ने ब्लैक मैजिक करके कुछ फेंका है अगर, तो वो उस घर में वो डॉग बहुत अनकंफर्टेबल घूमने लगेगा ऑल ऑफ अ सडन। और अगर कोई स्पिरिट या अगर कोई आत्मा या अगर कोई ऐसी इविल चीज़ घर में प्रवेश कर चुकी है तो वो डॉग जो है उसको देख भी पाएगा। और कई बार कुछ लोगों ने देखा होगा जो ब्लैक मैजिक विक्टिम्स हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है डेफिनेटली, कि कई बार उनके डॉग्स दीवार की तरफ देख के भौंकना शुरू कर देते हैं एकदम से जोर जोर से, या एकदम से आके एक दीवार को स्क्रैच करना शुरू कर देंगे अपने पंजों से। तो कई बार तो हम सोचते हैं कि अरे ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, हम उनको बोलते हैं कि व्हाट हैपेंड, व्हाई यू डूइंग दिस, हम बोलते हैं कि क्यों भौंक रहा है। कई बार हम उनको कुछ लोग जब नहीं समझ पाते कुछ मारना शुरू हो जाते हैं कि अरे ये तो डॉग पागल हो गया लगता है। ऐसा नहीं है हमेशा। अगर आपके डॉग को कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है और उसके बाद अगर वो ये चीज़ कर रहा है तो डेफिनेटली उसको कोई चीज़ वहाँ दिखाई दे रही है जो तुम नहीं देख पा रहे हो। और वो चीज़ और कुछ नहीं, वो डेफिनेटली कोई सुपर नेचुरल चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ जो इस दुनिया से नहीं है, वो उस चीज़ को देख पा रहा है तो वो रिएक्ट कर रहा है उस पर। भौंकना उनकी अपनी लैंग्वेज है, जैसे हम बोल रहे हैं दे आर द वंस, उनका एक्सप्रेस करने का वो तरीका है। बेकार में कोई भी डॉग कभी नहीं भौंकेगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। या एकदम से डॉग अगर बीमार पड़ जाता है घर में, उसका हेल्थ एकदम ठीक चल रहा था, एकदम से वो बीमार पड़ जाता है और कुछ नहीं निकल रहा है डॉक्टर के पास जाके, जब उसको वेट डॉक्टर के पास ले जाते हैं कुछ नहीं निकल रहा, डॉक्टर बोल रहे हैं नहीं ये तो ठीक है, बट वो बीमार पड़ते जा रहा है, या ऑल ऑफ अ सडन वो घर के अंदर नहीं आना चाह रहा। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने घर शिफ्ट करते हैं और उनका डॉग उस घर के अंदर नहीं आना चाह रहा, तो उन्हें समझ भी नहीं आता, वो सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, मतलब ये अंदर क्यों नहीं आना चाह रहा, ये हमें तंग क्यों कर रहा है। ऐसा नहीं है, डेफिनेटली ये पहला साइन है जो आपके डॉग ने आपको दिया है कि इस घर में कुछ है जो नॉर्मल नहीं है। तो एक तरीके से तो वो एक तरीके से आपका स्पेशलिस्ट बन गया है, पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट बन गया है डॉग, कि जो बेचारा बोल नहीं पा रहा है बस इंसान की भाषा में, लेकिन वो सारे साइंस देना शुरू हो गया है। पहला साइन मैंने क्या दिया कि दीवार की तरफ देख के जहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा भौंक रहा है अगर, या वो स्क्रैच कर रहा है, पंजे मार रहा है, इसका मतलब है वहाँ कोई खड़ा है जो नहीं दिख रहा, या कोई ऐसी चीज़ वहाँ है जो ठीक नहीं है। दूसरा, अगर वो घर में नहीं एंटर कर रहा है, इसका मतलब है उस घर में कुछ है जो उसने देख लिया है या उसने सेंस आउट कर लिया है। ठीक है। अब ब्लैक मैजिक जो लोग आपके ऊपर करना चाह रहे हैं, कोई भी जो भी इंसान करना चाह रहा है और उसको पता है कि घर में डॉगी है, तो सबसे पहले वो उस डॉग को मारना चाहेगा, उस डॉग को वहां से हटाना चाहेगा, क्योंकि डॉग का दूसरा मतलब है केतु। इस पे मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है। तो केतु, ये सारा जो तंत्र है, ये सारा जो ज्ञान है, ये तंत्र विद्या का या स्पिरिचुअल ज्ञान जो है, ये सब केतु देता है। तो केतु अगर देता है उस ज्ञान को, तो केतु उस ज्ञान को देख भी सकता है, समझ भी सकता है और पहचानता भी है। जो तंत्र में लोग हैं वो इस बात को जानते हैं और वो ये बोलेंगे कि सबसे पहले तो वो जो केतु का जो ज्ञान वहाँ बैठा है, जिसको सब कुछ दिखाई देता है और पता चलता है और जो बचाता है अपने मालिक को, चीज़ें अपने ऊपर लेके, उसको हटाओ, उसको हटाना पड़ेगा। और जो खराब तांत्रिक हैं और जो खराब लोग हैं जिनके लिए किसी की भी जान लेना तंत्र के थ्रू या किसी को बीमार करना कोई बड़ी बात नहीं होती, उनके लिए डॉगी क्या है। डॉगी तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो उसको अपने बच्चे की तरह रखते हैं, जो उसको अपना फैमिली मेंबर समझते हैं। तो सबसे पहले उस डॉग को मारा जाएगा ताकि उनका रास्ता साफ हो। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि सबसे पहले अपने डॉग को प्रोटेक्ट करो ब्लैक मैजिक प्रोटेक्शन से। अगर कोई भी ब्लैक मैजिक
विक्टिम है और उसके घर में डॉग है तो सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन नहीं करानी है, डॉग की भी प्रोटेक्शन करानी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब दूसरा पार्ट आ जाओ, दूसरा पार्ट है ईविल आई प्रोटेक्शन फॉर डॉग्स, मतलब बुरी नज़र से अपने डॉगी को कैसे बचाना है और क्यों बचाना है। अब कोई बोलेगा कि दीदी अब डॉगी को कोई क्यों बुरी नज़र लगेगी, बताती हूँ मैं क्यों बुरी नज़र लगेगी। कुछ लोग हैं जो अपने डॉग्स को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह रखते हैं, जैसे मैंने अभी पहले बोला कुछ सेकंड पहले, और उनके लिए उनको बिल्कुल फैमिली मेम्बर की तरह रखेंगे, अच्छे कपड़े देंगे, अच्छा खाना देंगे, अच्छा बेड देंगे सोने के लिए, और बिल्कुल उनको ऐसे रखते हैं कि मतलब किसी भी चीज़ की कमी नहीं रखते अपने डॉग के लिए। अब ये तो हो गए वो लोग जो डॉग्स को बिल्कुल ही मतलब एक इंसान की तरह समझते हैं, इंसान से भी बड़ा समझते हैं कि भाई हमसे भी ज़्यादा अपने अच्छी तरह अपने डॉग को रखें, बिकॉज दे लव देयर डॉग्स वेरी मच। ओके, अब कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी ये सोचने समझने की इतना सामर्थ्य नहीं है। उनके लिए डॉग एक ऐसी चीज़ है या एक ऐसा क्रीचर है जिसको ज़मीन पे रखो और बस कहते हैं ना कि बिल्कुल डॉग को बस डॉग ही समझो, ना उसका ख्याल रखो, ना उसके ऊपर कोई पैसा खर्चो, बीमार है तो बीमार है उसको रहने दो। इवन स्ट्रीट डॉग्स को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, इस पर एक अलग वीडियो भी बनाया है मैंने केतु का, उसको जाके एक बार सुनना। तो मैंने उसमें यही बोला है कि केतु को परेशान करोगे तो क्या क्या बुरे इफेक्ट्स होंगे, तो नहीं करना चाहिए और इंसानियत के नाते भी नहीं करना चाहिए। तो अब क्या है कि अगर आप अपने डॉग को बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में स्पेशली लड़कियां हैं जो अपना कमाती हैं, अपना इंडिपेंडेंट है वो फिनेंशियली, तो वो अपने डॉग्स के लिए स्पेशल जो डॉग्स की आजकल बेकरीज चली हैं गुड़गांव में या बड़ी सिटीज़ में, मुंबई में, जहाँ उनका अलग पेस्ट्रीज, अपना अलग केक बनता है, अलग उनके अब कॉफ़ी शॉप्स भी खुल गए हैं दिल्ली में। तो वो लोग जो है पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, कॉर्पोरेट सेक्शन से लोग हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, एजुकेटेड लोग हैं, डॉग्स को अपने एकदम बच्चों की तरह रखते हैं, उनके लिए डिज़ाइनर कपड़े लाते हैं, उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं अपने डॉग्स का, उनको कॉफ़ी शॉप्स में ले जाते हैं, उनको कई तो जिनकी फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत अच्छी हैं अपने डॉग्स के लिए एक नई गाड़ी खरीदते हैं कि ये हमारी डॉग के लिए गाड़ी हमने खरीदी है, ये इसमें घूमने जाया करेगा। क्यों? क्योंकि डॉग के बाल झड़ते हैं, तो अगर अपनी गाड़ी में उसको बिठाएंगे तो बाल झड़ेंगे। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो उनके लिए एक अपनी सेपरेट गाड़ी ले लेते हैं कि भाई ये मेरे डॉग की गाड़ी है, जब भी इसको हमने घुमाने ले जाना है तो ये हम इसको इस गाड़ी में घूमने ले जाएंगे। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो ये सब चीज़ों को ना समझ पाते हैं और ना उनके पास ऐसे फिनेंसेस हैं कि वो अपने डॉग्स के लिए ये सब चीज़ें कर सकें, या फॉरगेट उन्होंने तो डॉग्स कहीं उन्हें नहीं भी रखे। कुछ है जो अपने बच्चों के लिए भी ये सब चीज़ें नहीं कर पा रहे, खुद के लिए ये चीज़ें नहीं कर पा रहे। तो वो लोग हैं जिनकी बुरी नज़र जब उनकी लाइफ में कुछ नहीं होता, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है और दूसरे का नहीं चल रहा है और उसने बहुत कोशिश करी अपने रिलेशनशिप को ठीक करने की लेकिन नहीं हो पा रहा, तो वो दो जनों को देख के, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को देख के या हस्बैंड वाइफ को देख के जलने लगता है इंसान की, देखो ये इतने खुश है मैं नहीं हूँ, तो या तो मुझे भी ये खुशी मिल जाए या इसकी भी खुशी खत्म हो जाए। कुछ लोगों का ऐसा माइंडसेट रहता है, कुछ नहीं किया जा सकता उस पर, वो उनका माइंड ही ऐसा चलता है ना। उनको ये समझ नहीं आता कि ये सब करने से कुछ होगा नहीं, बट वो दूसरे की भी खुशी नहीं देख सकते क्योंकि उनकी लाइफ में ये खुशी नहीं है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जब आपके डॉग्स को देखेंगे कि अरे ये तो इंसानों से भी अच्छी ज़िंदगी जी रहा है ये डॉगी, हमारे पास वो ज़िंदगी नहीं है जीने के लिए, हमारे पास गाड़ी नहीं है खुद के लिए, और ये देखो इन्होंने अपने डॉगी के लिए गाड़ी रखी है, ये अपने बाल बनाने के लिए, इसको नहलाने के लिए इसको ब्यूटी पार्लर में भेजते हैं डॉग के, हम खुद ब्यूटी पार्लर में नहीं जा पा रहे। कुछ ऐसी लेडीज़ हैं जो घरों में रहती हैं और देखती हैं दूसरों के डॉग्स ऐसे जा रहे हैं, इन्होंने अपने डॉग्स के लिए, जो डॉग्स को पहनने के लिए शूज़ होते हैं, अगर अपने डॉग को, अब बारिशें हो रही हैं जैसे, तो बहुत से लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने डॉग्स को गुड़गांव एरिया में, बॉम्बे एरिया में, बैंगलोर में डॉग्स के जूते आते हैं जो बहुत एक छोटी सी नॉर्मल सी बात है, उनको पहनाते हैं। तो अब
जो लोग इस चीज़ को पहली बार देख रहे हैं कि ओ माय गॉड डॉग के शूज़ हैं, ये जिनके पास पैसा नहीं है इस चीज़ को करने के लिए, वो सोचते हैं कि अरे बताओ ये तो डॉग्स पे इतना फालतू पैसा खर्च कर रहे हैं, ये ज़रूरत क्या है, ये तो बिगाड़ रहे हैं इस डॉग को, और वो जलने लगते हैं। यहाँ तक कि मैंने सुना है कि कुछ लोग मतलब अपनी काम वालियों को ये तक बोल रहे हैं कि हम तो इनके डॉग्स को देख के जलते हैं, मतलब लिटरली बोल रहे हैं। एंड वो लोग बहुत शॉक्ड हुए कि बताएं ये मतलब ये कैसी बात कोई ऐसे बोल सकता है, ना हम इनका पैसा ले रहे हैं, पैसा हम खर्च कर रहे हैं, अफेक्शन हमको है हमारे डॉग से, ना हमारा डॉग किसी को डिस्टर्ब कर रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो डॉगी होके एसी में रह रहा है, उसके लिए अगर एसी रख रखा है। जिन लोगों के घर में एसी नहीं है, अभी मैं ये नहीं कह रही कि जिन लोगों के घर में कमियां हैं वो सारे लोग खराब हैं, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ कि किन लोगों की बुरी नज़र डॉग्स पे लगती है या आपकी फैमिली पे लगती है। ओके, सो ये सब रीजंस हैं। तो वो देखते हैं कि अरे ये डॉग रोज गाड़ी में घूमने जाता है, ये डॉग के लिए अलग बेड बना हुआ है, ये डॉग अलग कॉफी शॉप में घूमने जाता है, स्विमिंग करने जाता है, ये कैसे हो सकता है। उनको बिलीव नहीं होता कि हमारी लाइफ नहीं है इतनी अच्छी, फिर लगती है बुरी नज़र। और इस बुरी नज़र से कई बार सिर्फ एक जने की नहीं लगती, कई बार मेजॉरिटी में। कुछ सोसाइटीज़ आजकल ऐसी हैं जहाँ पे मेजॉरिटी में जब अपने डॉग को लेके निकलते हो तो लोगों को ये बर्दाश्त नहीं होता, तो कईयों का ग्रुप बना होता है 15-20 लोगों का, जो गॉसिप करते हैं कि अरे देखो ये तो अपने डॉगी को ब्रांड न्यू गाड़ी में ले जा रहा है, ये ले जा रही है, हम तो देख नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को, ये कैसे हो सकता है। तो जब ये रोज 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 वो सेम चीज़ होते हुए देखते हैं कि डॉग इंसान से अच्छी लाइफ जी रहा है, वो उस बेचारे को इतनी बुरी नज़र लगती है उस डॉग को कि या तो वो एकदम से बीमार पड़ जाएगा या एकदम से उसको कोई ऐसी बीमारी हो जाएगी जिसका इलाज ही नहीं हो पाएगा, ये इलाज पता ही नहीं चल पाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। ये हुआ है ऐसा, ये कोई मनोहर कहानी नहीं मैं सुना रही हूँ, दिस इज़ नो फिक्शन स्टोरी दैट आई एम नरेटिंग, ये हुआ है ऐसा। ओके, ये हुआ है ऐसा डेफिनेटली लोगों की लाइफ्स में, एंड आई हैव सीन दिस हैपनिंग। तो इसी वजह से ये वीडियो बनाया है आज कि डॉग्स जो बोल नहीं पाते, जो बता नहीं पा रहे हैं, और उन डॉग्स को तो फील होता है, डॉग्स को क्या नहीं लग रहा कि अगर मुझे कोई बुरी नजर से देख रहा है, डेफिनेटली उसको पता है, ही इज केतु, he knows everything what's going on around him, but वो वॉइसलेस है, वो बोल नहीं पा रहा है, तो किसी ना किसी को तो उनके लिए बोलना पड़ेगा। इंसान तो हमको फ़ोन करके बोल रहे हैं कि हम ब्लैक मैजिक, हमको लगता है हमारी लाइफ में ब्लैक मैजिक हुआ है, प्लीज़ डायग्नोस करके चेक कर दें। डॉग तो फ़ोन करके नहीं बोल सकता अपने मालिक को कि भाई मुझे भी चेक कराओ, मुझे भी इस चीज़ से प्रोटेक्ट करो। तो कौन बोलेगा? या तो मालिक को खुद एक एक्सपीरियंस होगा ऐसा बुरा एक्सपीरियंस, जब उसका डॉग की डेथ हो जाएगी तब उसे समझ में आएगा, और आया ही है कईयों को समझ, तभी उन्होंने हमें कांटेक्ट करा है। एंड आई थिंक हमारी ही एक ऐसी वेबसाइट है mahakalivedichealingshelter.com, जिसमें पेट प्रोटेक्शन का पेज पिछले 3 से 4 साल से है दोनों साइट्स में, और किसी भी वेबसाइट में पेट प्रोटेक्शन का पेज नहीं बना हुआ है। किसी ने ये पॉइंट नहीं उठाया है, ज़रूरत ही नहीं समझी। इंसानों की सिर्फ प्रोटेक्शन ज़रूरी नहीं है ब्लैक मैजिक से और बुरी नज़र से, डॉग्स का भी पूरा हक है, अगर उनको फैमिली मेम्बर्स की तरह ट्रीट करते हो, कि उन्हें भी ब्लैक मैजिक से जो बेचारे बचा रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें तो अपने ऊपर वैसी ले रहे हैं जो दिखाई भी नहीं दे रही है, तो उन्हें भी बचाओ। खुद को बचा रहे हो तो अपने साथ बेचारे जो डॉग्स हैं उनको भी बचाओ, जिनके साथ इतनी अटैचमेंट रखते हो। मैंने आज उनके लिए बोला है YouTube में, तो जो पेट पेरेंट्स हैं जो अपने डॉग्स को बहुत लव करते हैं वो इस वीडियो को समझेंगे और रिस्पेक्ट देंगे इस वीडियो को।
ठीक है। और इसके बारे में अगर और कोई भी क्वेरीज हैं तो ईमेल के थ्रू पूछ सकते हो, बट एक ब्रीफ में मैंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को दो सेक्शंस में डिवाइड करके ब्लैक मैजिक और ईविल आई में एक्सप्लेन कर दिया है कि ये चीज़ होती है, और इस चीज़ से अपने डॉग को प्रोटेक्ट ज़रूर कराओ। ओके, सो थैंक यू वेरी मच for watching this video. Next week I'm going to see you with another topic. ठीक है? And till then, goodbye.